हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैंने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, तो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस इस यूनिवर्सिटी ने आपके साथ शेयर करा है। सो उस नोटिफिकेशंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको आप किस तरीके से क्रैक करना है, कम से कम दिनों में किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज का यूज करना है। और चलिए हम आज का इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज दी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। ये इस यूनिवर्सिटी का वेब पेज है और ये जो लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है। इस लिंक को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है आपके लिए। आप डायरेक्टली वहां से भी इस लिंक को और इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। तो इसी पेज पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने एक टैब प्रोवाइड कर रखा है आपको, पीएचडी एडमिशन पोर्टल डीईटी। डीईटी मतलब डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 2022। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इन्होंने सारे आपको नोटिफिकेशंस के लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ से आप वैकेंसीज, आपके फी डिटेल्स देख सकते हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस देख सकते हो। सारी चीजें उन्होंने इस पेज पर आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो इस पेज के जो लिंक है ये भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही इसको एक्सेस कर सकते हो इस पेज को। अब इस पेज पर जैसे कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा है जो कि एग्जेम्पशंस के लिए है, यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे उनके लिए उन्होंने ये नोटिस जारी करा है। सो हम इस नोटिस पर क्लिक करते हैं। सो इस नोटिस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में, यानी आपकी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके कुछ यहाँ पर उन्होंने आपको कोर्सेज बता रखे हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी आपको डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट यानी आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। पीएचडी में प्रवेश करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। सो जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल, टीचर फेलोशिप होल्डर है जिनके पास, या फिर जिन्होंने यूजीसी नेट विद जेआरएफ और यूजीसी नेट विद सीएसआईआर, ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, और जो फॉरेन रिसर्च फेलोशिप होल्डर है, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बताया है। यानी इन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। लेकिन उन्होंने बस यहाँ पर इस नोटिस में ये बताया कि इन कैंडिडेट्स के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने क्या बता रखा है आपको। नेक्स्ट बताया है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड इन्होंने कुछ नोटिफिकेशंस आपके लिए जारी कर रखा है। सो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, ये 26 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो याद रखिएगा, आपका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये 26 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। बस यहाँ पर उन्होंने यही नोटिस में बताया है आपको कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हम फिर से बैक करते हैं। जैसे कि हमने देख लिया नोटिफिकेशंस में आपको एग्जेम्पशंस कैटेगरी में एग्जेम्पशंस कैंडिडेट के लिए उन्होंने कुछ नोटिस जारी करा था कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए नोटिस जारी कर रखा था। अब यहाँ पर उन्होंने आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है, और यहाँ से आप आपकी जो रिसिप्ट है उसको आप ले सकते हो और फी पे कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने आपको वैकेंसीज बता रखी है। तो अगर आपको देखना है कि किस डिपार्टमेंट में, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, कितनी रिजर्व सीट्स है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें आपको बता रखी है। सो आप आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आप पर्टिकुलर आप जो भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, सो आपको यहाँ पर आपकी सीट एक बारी देख लेनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने। फी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखा है। अब हम देखते हैं फी डिटेल्स किस तरीके से होने वाली है आपकी पीएचडी प्रोग्राम की। तो यहाँ पर उन्होंने पीएचडी कोर्स वर्क का 5000 चार्ज करा है, पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन फी 2000, इस तरीके से आपका कुछ फी स्ट्रक्चर बताया इन्होंने। तो आपका ये पूरा आपको फी स्ट्रक्चर देख लेना है एक बारी। ओके, तो ये सारा आपका पीएचडी प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देख लेते हैं। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको
सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होगा आपका। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने होम साइंस, लॉ, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर सारे और डिपार्टमेंट्स के उन्होंने आपको सिलेबस बता रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ से आपको देख लेना, यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज बताया आपको, हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर जाते हैं, जिसमें यहाँ पर उन्होंने आपको होम साइंस का सिलेबस बता रखा है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर सिलेबस की PDF ओपन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है आपको कि जो आपका PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होगा। पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 मार्क का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हो, जैसे कोई होम साइंस है, कोई इकोनॉमिक्स, कोई जूलॉजी, कोई बॉटनी, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पार्ट बी होगा। ओके, और यहाँ पर उन्होंने बताया है ईच पार्ट में आपका, यानी पार्ट ए और पार्ट बी जो कि आपका होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इन्होंने 5 आपके यूनिट्स प्रोवाइड कर रखा है। 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड कर रखा है और उस 5 यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएगा। और याद रखना है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कॉमेंट सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर ही उन्होंने लिख दिया है आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये हर एक बच्चों के लिए कॉमन होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आप PhD कर रहे हो। सो पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन सेक्शन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी का 5 यूनिट्स में आपके साथ कुछ सिलेबस शेयर करा है। जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूनिट 1 में आपका जो सिलेबस है ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सिनॉप्सिस, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सैंपल डिजाइन, रेफरेंस राइटिंग, बिब्लियोग्राफी। उसी तरीके से यूनिट 2 में जो सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं उनके मेजरमेंट्स, कोरिलेशनल एनालिसिस, कोरिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर आपको यूनिट बी पूरा डिवाइडेड है। यूनिट 3 आपके सैम्पलिंग से रिलेटेड है, सैंपल्स के और एरर्स वाले जो चैप्टर्स आते हैं उससे रिलेटेड है। यूनिट 4 आपके एनालिसिस पर, रेग्रेशन और आपके जो टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड है, एनालिसिस से रिलेटेड है। और यूनिट 5 आपका जो है ये स्टैटिस्टिकल चीजों से रिलेटेड है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सेल, सिंपल स्टैटिस्टिक्स और डायग्राम्स जो आपको पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको 50 MCQs क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके इस बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाते हो, बैक करते हैं हम, यहाँ पर इन्होंने ऑर्डिनेंस यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चलकर जैसे आप इसको ओपन करते हो, देन नीचे उन्होंने यहाँ पर आपको बता रखा है एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपको आपके एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होते हो। अगर आप आपके PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपको इंटरव्यू प्रोसेस में क्वालिफाई होते हैं, तभी आपको इंटरव्यू देना होता है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप आगे फर्दर स्टेप्स में आपको नहीं भेजा जाता है। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपको 45% मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे हमने देख लिया आपका जो सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट बी से आपको 50, और आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आपका जो 50% वेटेज है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपका डिवाइडेड है, यानी आप मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर जाते हो एग्जाम में तो आप इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी को ही क्लियर कर आपके PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एंट्रेंस टेस्ट को आप क्रैक कर पाते हो। तो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स
मॉक टेस्ट और 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो याद रखिएगा, हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, इसमें जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा कंटेंट हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में कवर कर रखा है। अब नोट्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर कर बताया है, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स इजीली याद रहते हैं। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता चलता है कि आपका कौन से आप पार्ट में वीक हो, कौन सा आपका टॉपिक वीक है, किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ ने हमने हर एक आपके जो टॉपिक होते हैं उन पर हमने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें कौन से न्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, हम हमारे एनालिसिस के बेसिस पर वो सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। तो याद रखिएगा, हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिजाइन करा है, और कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर नजर आ रहा है, उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। और हमारे ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से है, और ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि 1 क्लिक में ही आपको सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस करने मिल जाता है। तो जैसे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको ऐप को डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है, बस 1 क्लिक में ही आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारे ऐप पर। सो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आप अभी भी आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, और आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हो। सो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप हमारा ये कोर्स फॉलो करते हो तो आप इजीली आपके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हो। सो दैट्स इट, हरी अप एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, and thank you so much for watching this video.